कई बार क्या होता है, साइबर अटैक की वजह से या फिर किसी गलत बंदे की वजह से, किसी हैकर की वजह से हमारा फोन हैक्ड हो जाता है। अब दोस्तों हम कैसे पता करेंगे, कैसे लगेगा कि हमें ये फोन हमारा हैक्ड है नहीं है, इससे बचना कैसे है, सिंपल मतलब उपाय जो है वो कैसे हम कर सकते हैं इस चीज से, सब कुछ आज की इस वीडियो में पता कर चल जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा आपको कि हैक्ड है या नहीं है, बिल्कुल विथ प्रूफ दिखाऊंगा। एक एक संकेत आपको मिलेगा जो वो आपको पता चल जाएगा कि हमारा फोन हैक है या फिर नहीं है। सब कुछ विथ प्रूफ दिखाने वाला हूं दोस्तों, सोल्यूशन भी दिखाऊंगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को हमारे इस चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेगी। चलिए आज की इस वीडियो पॉइंट नंबर 1 से कि हमारा मोबाइल फोन हैक्ड कैसे, इसके बाद से कुछ चीजें बताना शुरू करूंगा जिससे आपका फोन हैक्ड होने से बचेगा, सॉफ्टवेयर से बचेगा। ऐसे कई सारे मालवेयर वगैरह होते हैं जिनके चक्कर में हमारा ये खतरा हो जाता है, तो इस चीज से बचेगा कंप्लीट। सो इसके लिए हमें करना क्या होगा, अपना गूगल एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। पहले हम थोड़ा सा बताते हैं आपको कि कैसे मैं ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। उसके बाद से हमने ये सर्च करा है, देखिए कैसे पता करें कि हमारा मोबाइल फ़ोन हैक्ड है या फिर नहीं है। क्योंकि ये चीज़ आप देख सकते हैं, मैं बताऊं या ना बताऊं, आप चाहें तो वीडियो स्किप करके भी गूगल से ये रिपोर्ट देख सकते हैं। बट वीडियो में आपको सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ और एक एक पॉइंट भी ऐसा बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। जैसे अब लिखिए, देख रहे हैं यहाँ के हिंदी में लिखा है कि संकेत है कि आपका फ़ोन हैक हो सकता है। इसमें धीमा प्रदर्शन, जैसे आपने देखा होगा कि फ़ोन एकदम सही है, स्टोरेज भी सब कुछ सही है, क्लियर डाटा है, सब कुछ आपका एकदम परफेक्ट है, मोबाइल भी एकदम नया है, लेकिन फिर भी फ़ोन स्लो चलता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है। तो ऐसी नहीं है कि स्लो चलेगा तो प्रॉब्लम ही फेस हो रहा है कि हुआ है। बट हाँ, एक चांस हो सकता है कि अगर आपका फ़ोन स्लो चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है और सब कुछ सही है, सब कुछ सॉर्टेड है, तो हैक भी हो सकता है। ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे देखिए कि प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण गिरावट हैकिंग के प्रयास का संकेत दे सकती है। मतलब कि आपका फ़ोन जो धीरे धीरे नीचे आता है, मतलब जो स्लो वाली स्पीड है वो एकदम बढ़ती जा रही, तो इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन का एक्सेस किसी और के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा फ़ोन का स्पीड है, जो चलने का तरीका है, इसका स्पीड और नीचे आता जाए, तो हमारा फ़ोन ऐसे लग सकता है कि हमारा फ़ोन हैक्ड है। उसके बाद देखिए डेटा उपयोग में बढ़ोतरी, यहाँ पे अप्रत्याशित डेटा उपयोग, जैसे कि मान के चलिए, कहने का मतलब ये हमने जितना सोचा उससे ज़्यादा डाटा उपयोग हो रहा है। कहने का मतलब कि अगर फ़ोन कोई एक्सेस करके बैठा है तो आप डाटा ना ले, डाटा यूज करें ना लें, यूट्यूब चलाएं ना चलाएं, फेसबुक चलाएं ना चलाएं, बट वो आपका फ़ोन से फेसबुक चला सकता है, यूट्यूब चला सकता है। और आपको ये बात पता ही है कि जब भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाया जाएगा तो डाटा का उपयोग होना ही होना है। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हमारे डाटा का उपयोग इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो रहा है। चलिए ये बात होगी हमारा कंप्लीट। उसके बाद से देखिए लिख रहा है दुर्भावनापूर्ण गतिविधि का संकेत हो सकता है, क्योंकि हैकर्स अक्सर आपकी जानकारी के बिना आपके फ़ोन से डेटा हस्तांतरित कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हैकर हैं वो हमारा डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। रिसेंटली हमारा फ़ोन हैक हुआ था जिसमें हमारा यूट्यूब चैनल चला गया, जिसपे अभी के टाइम पे 2.5 के सब्सक्राइबर हैं और अच्छा खासा रिस्पॉन्स था, पेमेंट भी उससे आ रहा था, मोनेटाइज भी था। सो उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा आपके सामने, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हैक हुआ उसमें तो एक बंदे का हाथ है, कि अब मैं कह नहीं सकता उसने वो चीज़ करके हमारा फ़ोन लेके फिर फिंगर मतलब एक्सेस करके, चूँकि एंड्रॉयड फ़ोन में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कई बार सोने के बाद भी मोबाइल फ़ोन अनलॉक्ड हो जाता है, तो ये वाला प्रॉब्लम फेस हो जाता है हमको आसानी से। बट इसी चक्कर में मैंने आईफोन पे स्विच करा, तो आईफोन पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। जैसा मैं एक वीडियो भी लाऊंगा कभी कि आईफोन पे मतलब फिंगर नहीं होता है और फेस का होता है, तो उसमें आई कनेक्टिविटी होती है, तो जब तक आप खुल के नहीं देखेंगे वो कोई अनलॉक्ड नहीं कर पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स होता है। उसके बाद से ऐप लॉग, फिर यहाँ पे जो भी और भी कई सारे मोड हैं, उसमें लॉकडाउन मोड है, बहुत सारे मोड है जिसमें कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आपका थोड़ा सा मतलब प्राइवेसी अगर आप खुद नहीं लीक करते हैं तो ऐसे कोई दिक्कत वाली होनी ही नहीं है। बट यार एंड्रॉयड काफ़ी इसके मामले में वीक है। कभी हम वीडियो भी लाएंगे आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड पे कि किसका कितना प्राइवेसी स्ट्रॉन्ग है। सो ये चीज़ हमने बात कर ली कि इस तरीके से हमारा आसानी से जो हैकर्स हैं वो हैक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे और भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, StarHaz21 सच में आपको बताता है कि आपका फ़ोन हैक हुआ है नहीं। इस पर करते हैं। गूगल एंड्रॉयड और एप्पल आईफोन दोनों के मोबाइल सुरक्षा के लिए StarHaz21 कोड से संबंधित अफवाहों को संबोधित और स्पष्ट किया है। यह केवल एक जांचता है कि फ़ोन पर कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय है या नहीं है। कहने का मतलब ये जो यूट्यूबर्स, जो क्रिएटर हैं, ये आपको जो नंबर देते हैं, इससे सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो कॉल है, हमने जी बात कर रहे हैं हम,
ये कहीं और दूसरे तक भी पहुंच रहा है या फिर सिर्फ हमारे तक ही है। तो ये चीज़ आपको वहाँ से पता चलती है, ना कि ये पता चलती है कि हमारा फ़ोन ही हैक्ड है या फिर नहीं है। सो ये चीज़ हमने बता दी। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ये चीज़ तो मान लीजिए हो गई, पता चल गया आपको कि कुछ तरीके, और भी आप गूगल पे रिपोर्ट देख सकते हैं, सारा चीज़ पता चल जाएगा। अब बात आती है कि आखिर हम इसे सही कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए पहले हम कॉल फॉरवर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे *21 हैश डायल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कॉल जो फॉरवर्डिंग पे चल रहा है या फिर हमारा परफेक्ट है। अगर परफेक्ट है तो ठीक है, ओके डन, कोई चक्कर नहीं है। अब जैसे मान लीजिए फ़ोन तो हैक्ड हो गया, अब हमें इससे करना बचने के लिए क्या क्या करते रहना है टाइम टू टाइम। सबसे पहला काम, आज के टाइम पे आपको फ़ोन में एक लॉक लगा के बैठना नहीं है। यानी जो स्क्रीन लॉक लोग लगा लेते हैं, ये स्क्रीन लॉक लगाने के भरोसे नहीं बैठना है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ऐप स्क्रीन लॉक के भरोसे नहीं बैठनी है, तो आपको पासवर्ड वगैरह लगाना है, ऐप लॉक लगाने, सारी चीज़ें आपको करके ओके रखना है, ताकि यहाँ पे अगर कोई फ़ोन भी ले तो उससे आप बच जाए। दूसरी चीज़, आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसे अपने फ़ोन में हाइड रखिए। यानी कहने का मतलब है यूट्यूब पे चैनल्स है या फिर आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट है, तो उसे हाइड करके रखिए। ज़्यादातर सब फ़ोन में हाइड का ऑप्शन मिलता है, तो मैंने वीडियो भी कवर करके रखा है, आप देख भी सकते हैं एप्लीकेशन कैसे हाइड कर सकते हैं। चैनल पे हमारा सब वीडियो मिल जाएगा, आई बटन में आपको मिल जाएगा, सब चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मतलब इस तरीके से आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि आप सारा चीज़ बचा सकते हैं। अब जो तीसरा प्रोसेस आ रहा है वो ये है कि सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, उसके बाद से एक ऑप्शन मिलता है, हर एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मिल जाएगा, हालांकि ये iOS पे मतलब आईफोन पे भी मिलता है, सॉफ्टवेयर अपडेट का। ये सॉफ्टवेयर अपडेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। कई सारे लोग अपडेट आए रहते हैं लेकिन अपडेट नहीं करते हैं MB को बचाने के चक्कर में, बट जब उनका ये मतलब चीज़ें नुकसान हो जाती हैं तब वो कहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व ही नहीं करा। क्योंकि ये होता क्या है, जैसे एंड्रॉयड पे हमारा अभी देखिए एंड्रॉयड 11 पे चल रहा है, अभी इसका जैसे अपडेट आएगा मैं इसको अपडेट करूंगा। सो होता क्या है कि जैसे फ़ोन में कोई ग्लिच हुई, कोई चीज़ है, वही कोई पंगा हुआ, सारी चीज़ कंपनी ऑनलाइन डिवाइस ही बना रही है, तो सबसे साथ मतलब दिक्कत हो सकती है। तो ये करता क्या है कि टाइम टू टाइम अपने फ़ोन को अपडेट करता रहता है। सारे स्मार्टफोन में जो भी जिस कंपनी का स्मार्टफोन है अपडेट आता रहता है, तो आपको अपडेट करते रहना है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे मान के चलिए सारी चीज़ें हमने तो कर ली अपडेट। इसके बाद हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप बड़े कुछ यूज़र हैं, बड़े क्रिएटर हैं, जिसमें आपके काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन है, जो अगर हट जाते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे दोस्तों हमारे फ़ोन से, अभी इसी फ़ोन से जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, जैसे चैनल तो गया ही गया, ऊपर से मेरा कुछ कम से कम 20,000 तक फोटोज़ वीडियोस थे जो स्क्रीनशॉट, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, काफ़ी सारे लोगों के पैसे के लेन देन हिसाब से सब कुछ यहाँ पे हमारा डिलीट हो चुका है। वो कैसे हुआ मैं कभी एक्सप्लेन करूँगा, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कराई। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर ये चीज़ आप कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको टाइम टू टाइम, यानी अगर 3-4 साल चला रहे हैं फ़ोन, इसके बाद आपको अपना एंड्रॉयड फ़ोन चेंज करते रहना है। बट वो जो फ़ोन चेंज कर रहे हैं दोस्तों, उसको सेल मत करिए। सेल करिए तो उस पर कुछ है चीज़ें वो देख के, बट मैं ये बोलूँगा सेल मत करिए, क्योंकि कई बार जो इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो फ़ोन को रीसेट करने के बाद भी आपका डाटा कवर कर लेते हैं, तो इस चीज़ से बचिए। अब जैसे हमने सारा सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह का सारा चीज़ आपको बता रखा है, इसके बाद लास्ट ऑप्शन है कि अगर आपका फ़ोन हैक्ड होता है तो तुरंत से आपको सारा डाटा अपने फ़ोन में, मतलब ऐसी चीज़ नहीं कि आपको जीमेल दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर लेना है, सब कुछ दूसरे फ़ोन में, ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरे फ़ोन में लॉगिन करेंगे एक्सेस उसका भी उसके पास जा सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको अपने फ़ोटो वीडियो को कहीं संभाल लेना है, संभाल के उसके बाद जस्ट अपने फ़ोन को रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद तुरंत उसके बाद से अपने जो भी आईडी है वो लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद से चेकिंग करिए, हर एक आईडी में मिल जाता है, हर एक फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब में मिल जाएगा कि आपका फ़ोन किसी अलग डिवाइस में तो लॉगिन नहीं है। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से, तो आप चेकआउट करके आप उसको लॉग आउट कर लीजिएगा। दोस्तों इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका फ़ोन हैक्ड है नहीं है। अगर हैक है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हैक होने से बचाएंगे कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें जो थी जो वीडियो में मैंने बताई, इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से इस चीज़ों से बच सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।